नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर, जो भारत रत्न से आ रही है। जी हां, इस बार पहली बार 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया मंच पर जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही मोदी सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। अब लकवे के मरीजों की आवाज वापस लाने को लेकर एम्स दिल्ली IIT के साथ मिलकर म्यूजिक थेरेपी पर काम कर रही है। एम्स का मानना है कि स्ट्रोक के मरीजों को बिना देरी किए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आंकड़े कह रहे हैं कि 2 साल की देरी के बाद मरीज थक हार कर एम्स पहुंचते हैं। अगर शुरुआती दौर में एम्स आ जाए तो सुधार की गुंजाइश ज्यादा है। पश्चिम के देशों में स्ट्रोक के मरीजों की आवाज वापस लाने को लेकर म्यूजिक थेरेपी से इलाज कारगर रहा है। अब एम्स भारतीय संगीत के जरिए हुई आवाज वापस लाने की संभावना पर काम कर रही है। CMR ने कहा है कि इस बात की कोशिश है कि जिस धुन को यहाँ के लोग समझते हैं उसके आदि उस धुन के सहारे उनकी आवाज में सुधार लाया जा सकेगा। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। मतदान गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुरू और शाम 5:30 बजे तक चला। चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, जिनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए। बाकी सीटें रिजर्व है। सरकार बनने के लिए 133 सीटों का बहुमत होना जरूरी है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज शामगंज बाजार में पथराव की घटना हुई। शहर में पुल के नीचे दुकान पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि नारेबाजी का विरोध करने पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और पथराव से कई लोगों को चोटें आई है। वहीं उत्तराखंड के हिंसा प्रभावित इलाके में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। यहां उन्होंने बनपुल भुरा में हुई घटना में घायल हुए पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और जनता से मुलाकात की। उन्होंने घायल लोगों से उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद हिंसा भड़क गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा की कार्यवाही के बाद नए संसद भवन की कैंटीन में लंच करने पहुंचे। पीएम के साथ NDA के सहयोगी दलों के सांसद भी थे। कैंटीन में पहले से ही इंतजाम करके रखा गया था। पीएम मोदी समेत 8 सांसदों ने वेज थाली खाई। पीएम मोदी ने दाल चावल खिचड़ी खाई। पीएम मोदी के साथ संसद भवन की कैंटीन में लंच करने वाले 8 सांसदों में L मुरुगन, रितेश पांडे, हिना गावित, कोन्याक N प्रेमचंद्रन, सस्मित पात्रा, राम मोहन नायडू और लद्दाख के सांसद जमयांग सोरेंग नामग्याल शामिल थे। राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो ज्यादातर लोगों के निशाने पर होते हैं। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी खेमे के भी ज्यादातर नेताओं की राहुल गांधी के बारे में एक जैसी धारणा रहती है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे यदि कोई चैलेंज करने वाला कोई नेता है तो एक सर्वे में है कि सामने नजर आ रहा है तो वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। विपक्ष का नेतृत्व किसे करना चाहिए, यह भी एक सवाल पूछा गया तो लोगों से ये राय भी ली गई। और इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व किसे करना चाहिए, तो इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा जो लोगों ने नाम लिया वो राहुल गांधी थे। जी हां, राहुल गांधी का नाम लेते हुए विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए भी सबसे सही नेता बताया। जी हां, राहुल गांधी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि वह किस तरह से लोकसभा चुनाव में इसका असर डाल पाती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।